Today I will discuss relation between average propensity to consume and average propensity to saving and marginal propensity to consume and marginal propensity to save. So first I will discuss relation between average propensity to consume and average propensity to save. Sum of average propensity to consume and average propensity to save is equal to 1. That is APC plus APS is equal to 1. यानी कि आपका APC और APS का योगफल 1 के बराबर होता है। तो दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है, यही इन दोनों के बीच रिलेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि APC और APS का योगफल 1 के बराबर होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये 1 कैसे आया? We know that Y is equal to C plus S means income is equal to consumption plus saving. Now dividing both sides by income, that is Y, we get Y divided by Y is equal to C by Y plus S by Y, because APC is equal to C by Y and APS is equal to S by Y। यानी APC is equal to क्या फॉर्मूला होता है आपका C by Y और APS का फॉर्मूला क्या होता है S by Y। तो देखिए इसमें इस इक्वेशन में C by Y प्लस S by Y है, ये C by Y के जगह पर APC और S by Y के जगह पर APS पुट किया जा सकता है। तो इस इक्वेशन में देखिए Y और ये Y दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 के बराबर आ गया। अब ये C by Y का वैल्यू यहाँ कितना है APC, तो C by Y के जगह पर APC रखा गया प्लस ये S by Y के जगह पर APS को रखा गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू APC प्लस APS। और अगर हम APC का निकालना चाहते हैं, APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS, यानी कि APC और APS को लेफ्ट साइड में लाया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा आपका। तो APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS। और अगर APC फाइंड करना चाहते हैं हम लोग, तो APC और ये प्लस APC जो है इसको अगर इस साइड लाया जाए तो 1 माइनस APC हो जाएगा, यानी कि APS इज इक्वल टू 1 माइनस APS। तो APC और APS दोनों के बीच कैसा रिलेशन है आपका, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, यानी दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अंडरस्टूड? नाउ relation between marginal propensity to consume and marginal propensity to save। MPC plus MPS is equal to 1, यानी कि इसमें भी MPC और MPS का एडिशन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। We know that Y is equal to C plus S। हम लोग जानते हैं कि इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग के योग के बराबर होगा, तो y इज इक्वल टू C प्लस एस हो गया आपका। अब इसमें देखिए जब इनकम में चेंज होगा, यानी कि डेल्टा y क्या है आपका, इनकम में चेंज को बताता है, तो कंजम्पशन में भी चेंज होगा सेविंग में भी चेंज होगा आपका। तो डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S, यानी इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन में भी चेंज हुआ सेविंग में भी चेंज हुआ। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। Now dividing both sides by delta y, we get delta y divided by delta y is equal to delta C divided by delta y plus delta S divided by delta y। अब इसमें देखिए ये डेल्टा y और डेल्टा y को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 के बराबर आएगा इज इक्वल टू। तो वी नो दैट MPC इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं कि MPC इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा C बाय डेल्टा y। और MPS इज इक्वल टू क्या होता है आपका, MPS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा y, डेल्टा S बाय डेल्टा y, यह भी पढ़ाया गया है। तो अब देखिए MPC और MPS
का वैल्यू कितना हो गया, एमपीसी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो यहाँ देखिए डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई का वैल्यू एमपीसी हो गया और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई का वैल्यू एमपीएस हो गया। तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, एमपीसी लिखेंगे, और डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, एमपीएस, क्योंकि एमपीएस इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है आपका। क्लियर, जिससे प्रूफ हो गया आपका एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, दैट इज द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू 1। और एमपीसी इज इक्वल टू, अगर यहां से आप एमपीसी निकालेंगे तो एमपीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 है आपका, प्लस एमपीएस को इधर लाइए, लेफ्ट साइड में लाइए तो कितना हो गया, माइनस हो गया। तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। इसी तरह से अगर एमपीएस फाइंड करें तो 1 माइनस एमपीसी फॉर्मूला हो। तो आपका दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, एमपीसी और एमपीएस के बीच, यानी कि दोनों का सम जो है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आई विल डिस्कस डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव किया जाता है। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम में। जैसे पहले देखिए, यानी सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से डेरिवेशन करना है, यानी कि कंजम्पशन कर्व बना हुआ होगा, वो गिवन होगा कंजम्पशन कर्व। तो ये y एक्सिस है आपका, इसको ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर यानी कि नेगेटिव एक्सिस तक एक्सटेंड किया गया है। ये ओरिजिन है आपका O, और ये आपका x एक्सिस है। यहाँ पर आप देखिए CC क्या है आपका, कंजम्पशन कर्व है। CC क्या है, कंजम्पशन कर्व है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, C से स्टार्ट होता है। ये OC इसका इंटरसेप्ट है, तो इसका वैल्यू कितना है आपका, C बार के बराबर है। OC का वैल्यू कितना है, C बार। C बार क्या है आपका, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन इतना हो रहा है, इसीलिए कंजम्पशन कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, C से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए इनकम कर्व और इनकम लाइन, ये कहां से स्टार्ट होगा आपका, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहले भी बताया गया है। और इसका कितना एंगल होगा, 45 डिग्री एंगल के साथ ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब देखिए इनकम लाइन और कंजम्पशन लाइन को कर्व भी कह सकते हैं, दोनों कहां पर कट कर रहा है आपका, पॉइंट E पर कट कर रहा है, यानी कि पॉइंट E क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट है। पॉइंट E को क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और इस पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। तो यह गिवन दिया हुआ है आपका कंजम्पशन कर्व और ये आपका इनकम कर्व, और दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहा है, और ये पॉइंट क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट है, और इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू सी है। तो जब यहाँ y इज इक्वल टू सी होगा तो सेविंग कितना होगा, इस पॉइंट पर 0 होगा। तो अब देखिए सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये आपका कंजम्पशन कर्व जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, C, यानी कि ये OC का वैल्यू देखिए कितना है, C बार के बराबर है। तो जो सेविंग कर्व होगा उसका भी इंटरसेप्ट ये C के बराबर, यानी OC का जो वैल्यू होगा उसी के बराबर इधर भी आपका जहां से सेविंग कर्व स्टार्ट होगा उतना ही वैल्यू से होगा, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पर होगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा आपका। तो ये C बार है, OC का वैल्यू, यहाँ पर भी OS लिया गया है। तो ये OC इज इक्वल टू C, यानी कि इसका O और C के बीच डिस्टेंस कितना है, C बार है। तो OS के बीच भी डिस्टेंस हम लोग इतना ही लेंगे, C बार के बराबर ही लेंगे। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि यह एक्सिस जो है O से नीचे वाला जो ये नेगेटिव एक्सिस है, इसलिए यहाँ माइनस C बार है। फॉर्मूला में भी S इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस C बार प्लस MPS Y। तो आइए देखते हैं। तो एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया आपका, यानी कि सेविंग कर्व जो है इस S पॉइंट से स्टार्ट होगा। और एक पॉइंट हमको लेना है, तो इसमें देखिए
ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि पॉइंट ई पर y इक्वल टू सी है, यानी सेविंग जीरो होगा। तो ये सेविंग कर्व जो जा रहा है ई के नीचे देखिए यहाँ पर, यानी कि सेविंग कर्व यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रहा है, एफ पॉइंट पर काटेगा, जो बिल्कुल इसके सीध में ई के नीचे है। एफ पॉइंट पर एस इक्वल टू जीरो हो गया। तो देखिए एक पॉइंट यह मिला और एक पॉइंट यह मिला, ठीक है। तो इस पॉइंट को, एस पॉइंट को और एफ पॉइंट को, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। यही मेरा क्या हो गया, आपका सेविंग कर्व हो गया आपका। तो इसी तरह से सेविंग कर्व डिराइव किया जाता है कंजम्पशन कर्व से। ओके, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। गिवन दैट CC इज द कंजम्पशन लाइन एंड OY इज द इनकम लाइन। अब इसमें देखिए जो डायग्राम मैंने अभी पढ़ा उसमें CC क्या है, कंजम्पशन लाइन है, और OY क्या है, इनकम लाइन है। ये लाइन जो है आपका, लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, ठीक है। मैं लाइन ही पढ़ता हूँ यहाँ और लाइन ही है। तो सेविंग कर्व और लाइन इज डिराइव्ड एज फॉलोज। अब इससे जब आपका कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन लाइन और इनकम लाइन दिया हुआ, तो सेविंग कर्व और लाइन कैसे ड्रॉ किया जाएगा, ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट में लेते हैं कि सेविंग लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट एस। सेविंग लाइन कहां से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। एज कंजम्पशन लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट सी, क्योंकि कंजम्पशन लाइन सी पॉइंट से स्टार्ट होता है। इट इंडिकेट्स दैट, जो सूचित करता है कि y इज इक्वल टू क्या है आपका, जीरो है, जहां y का वैल्यू इनकम जीरो है, और यह c का वैल्यू जो पॉइंट c लिया गया, यानी कि OC का वैल्यू c के बराबर है आपका। सेविंग s मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी बार। इसलिए तो सेविंग जो होगा आपका s जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस सी बार के बराबर होगा। यहाँ सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जीरो लेवल इनकम पर जो कंजम्पशन होगा वही क्या है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी कि तो डायग्राम में क्या हो जाएगा आपका OS, डायग्राम में देख सकते हैं आप, OS का वैल्यू कितना है, माइनस सी बार है, और OC का वैल्यू सी बार के बराबर है। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है आपका, ये OC और OS ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, सी बार और ये सी बार है, ये सी बार ही रहेगा आपका, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल में अगर इसका वैल्यू 10 है तो यहाँ माइनस 10 होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट E इज द ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट E क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट है, बिकॉज एट दिस पॉइंट C लाइन एंड OY लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, काट रहा है एट पॉइंट E। सो एट पॉइंट E कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। इसलिए जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाएगा और सेविंग जीरो के बराबर होगा। इसलिए सेविंग लाइन एसएस जो है वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेविंग लाइन एसएस एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पर सेविंग का वैल्यू जीरो है। इस तरह से दो पॉइंट प्राप्त हुआ। वो दो पॉइंट क्या क्या है आपका, S और F है। दो पॉइंट क्या है आपका, S और F है। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए और इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। यही आपका सेविंग कर्व प्राप्त हो गया और ये आपका सेविंग कर्व है। ओके, थैंक यू।